पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12, 13, 14 नोट करिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 को देखिए, हम आपके लिए पढ़ेंगे। हमारे साथ सब लोग पढ़ सकते हैं, भाई बहन सब लोग पढ़िए। बोलिए, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। ध्यान से सुनना भैया, बोलो सब वस्तुएं मेरे लिए, परिवार के लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना रहूंगा। आप बोलो, मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की पकड़ी गई, कुछ लोग जानते भी होंगे। और वो लड़की कैसा ड्रेस पहने हुई थी? वो ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, चंद कपड़ों को अपने बॉडी में रखा था और वो बिल्कुल अपने आप को, क्या इज्जत होता है, क्या समाज में क्या होता है, ये सब कुछ भूलकर नग्न अवस्था में स्टेशन पे जाकर बैठी। जरा ध्यान से सुनना। अब उस स्त्री की मानसिकता जरा देख लेना, वो किसके अधीन है? किसके अधीन है बोल के बताएंगे क्या? वो तो उस परमेश्वर के अधीन नहीं ना, वो तो एक ऐसी आत्मा के अधीन है जो उसे नरक के रास्ते लेके जाती है। अब हम आपको सिखाते हैं, फिर से उसको दिखाइए, हम इसी को फिर से पढ़ेंगे। जरा ध्यान से बोलिए, सब वस्तुएं, सब चीजें, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। जैसे कपड़ा, हेलो, जैसे कपड़ा उचित है पहनना कि नहीं? अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। पर कुछ लोग होते कि कपड़ा पहनते ही नहीं, कुछ लोग होते वो अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं। अब वो किसके अधीन है? जरा ध्यान से सुनना। लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। किसी बात के अधीन, पाप के अधीन नहीं होऊंगा। मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत है, पर उस वस्तु की जरूरत को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर शैतान की अधीनता या पाप की अधीनता स्वीकार करें, ऐसा मेरे लिए उचित नहीं है। मैं किसी बात के, बोलो, मैं किसी बात के अधीन नहीं हूं। अगर याद रखना, आप अगर संसार की चीजें आपके लिए जरूरत है, अगर आप उसके अधीन हो गए तो वह आपको खत्म करेगा, वो आपको मिटा देगा। बातों को समझ रहे कि नहीं? संसार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरत है, संसार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए उचित है, पर मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। मतलब अगर आप उसके अधीनता में चले जाते तो आप संसार की मिलावट में मिल जाते, आप पाप की दशा में मिल जाते, आप गुनाह की दशा में मिल जाते। बहुत लोग, जैसे कि एक शादी किया, एक विवाह किया तो पता लगा दूसरा का विवाह फिर कर लिया, दूसरा का किया तो तीसरा का फिर कर लिया, चौथा विवाह कर लिया। ये किसके अधीन है? शादी करना उचित है, अभी हमने पढ़ा, उचित है वो बातें, लेकिन अब एक के बदले दो, ये उचित नहीं है। जरा ध्यान से सुनना। पत्नी है, दूसरा पत्नी खोजने का यत्न नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा। ये अगर आप खोजते हैं, ये उचित, आप किसके अधीन जा रहे हो? आप पाप की दशा के अधीन जा रहे हो। और जब पाप की दशा के अधीन आप जाते हो तो आप मौत का सामना करते हो, आप मौत को चखते हो, आप एक्सीडेंट को चखते हो, आप दुर्घटना को अपने जीवन में देखते हो, क्योंकि आप उस वस्तु के क्या हो गए? क्या हो गए? अरे परमेश्वर के अधीन हो जाते तो सारी चीजें
शुद्धता के साथ मिल जाती, नियम के साथ। पर आप संसार के अधीन होकर के, संसार के अधीन होकर के, पाप के अधीन होकर के आप उन चीजों को चाहते हो जिस पर परमेश्वर की अनुमति नहीं है, प्रभु नहीं चाहता कभी। अब साउल को परमेश्वर ने कहा जाकर के सभी अमालेकियों को, जो पापी अमालेकी हैं, उनका क्या कर देना। पड़ोसी को बोलो, पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर देना। पर क्या किया साउल? साउल वहां जाकर के उन पापी अमालेकियों की वस्तुओं को देख करके उनके अधीन हो गया। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग? जाग रहे हैं? पता लगा आप किसी कंपनी में काम करते हो, उदाहरण के लिए कंपनी का मालिक आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको उसने अधिकार दे दिया, चाबी दे दिया और बोला कि आप जब भी ज़रूरत होगा आप पैसे निकाल कर सामान ला सकते, केबल ला सकते, तार ला सकते, कुछ भी ला सकते। लेकिन जब मालिक ने आप पर भरोसा किया और जब चाबी आपके हाथों में आ गई, तो आप अगर 10 रुपए का सामान लाना होता है, आप 20 रुपए निकालते हो और लिखते हो 10 रुपए का मैंने ये लाया। 10 रुपए कहाँ गए? आपको जब बल दिया गया, आपको जब अथॉरिटी दिया गया, आपको जब अधिकार दिया गया, तो अधिकार का मतलब होता है रूल के अनुसार जीना। ये नहीं कि आपके पास अधिकार हो गया है आप आदमियों को पीस डालोगे। नो, सबका रूल है। अगर कंपनी में आपको अधिकार दिया गया, जिस कंपनी में आप काम करते हो और मालिक ने आप पर भरोसा किया, आपकी जितनी तनख्वाह है उससे बढ़कर आप अनर्गल कहीं से भी वहां से चोरी कर रहे हो, आप किसके अधीन हो गए? बोलना भैया, किसके अधीन हो गए आप? मैं 100% लिख कर देता हूं और यह होता भी है। अगर आप ऐसा अपने मालिक के प्रति उसके गुप्त में, उसकी आड़ में बुरा काम करते हैं, आप पाप के अधिकार में जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति रूल के अधीन नहीं रहा, वो व्यक्ति पाप के अधीन चला गया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, साउल चले जाना और मेरी आज्ञा है जाकर के क्या करना उन सब सारी चीजों का। बोल के बताओ भाई तेजी से। कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं? पीछे वाले समझ पा रहे हो कि नहीं? सारी चीजों का क्या कर देना। पर जब साउल वहां पहुंचता है तो सबको सत्यानाश किसे करता है मालूम है? जो दुर्बल भेड़ें थी, कमजोर थी, रोगी थी, उन्हें क्या करता है? लेकिन जो सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां थी उनसे क्या किया? कोमलता दिखाई। पाप के ऊपर क्या दिखाया? पाप के ऊपर क्या दिखाया? गलत रूल के प्रति अपनी सहमति दी। अर्थात परमेश्वर की अधीनता को छोड़ करके अमालेकियों के राज्य में पाप के अधीन चला गया। शायद वो जरूरत थी लेकिन वो अभी के लिए नहीं। भेड़ बकरी के लिए आवश्यकता था, आपको कपड़े की जरूरत है पर अनर्गल रीत से नहीं। आपको धन की आवश्यकता है पर अनर्गल रीत से नहीं। सब कुछ रूल और नियम के तहत आएगा, वो आपको आशीषित करेगा। आमीन। पर याद रखो कि साउल ने क्या किया? वहां जाने के बाद वो अब परमेश्वर के ऑर्डर को फाड़ दिया। परमेश्वर के नियम को क्या किया? फाड़ करके, तोड़ करके वो सुंदर सुंदर चीजों पर उसको नाश नहीं किया, परंतु उस पर क्या दिखाई? कोमलता दिखाई। कहां तक ठीक है ये? बोल के बताएंगे क्या आप? क्या ये उचित था? उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? क्या किया? क्या किया? याद रखना, वो दया नहीं किया था। अगर परमेश्वर कह रहा है इसे खत्म करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्योंकि प्रभु की इच्छा है थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि पाप की कोई परिस्थिति वहां बचनी नहीं चाहिए। जो चीज पाप में लिपटी हुई है उसे बचाओ मत, उसे खत्म करो। जो चीज भी पाप की चीजें आपके घर में लिपटी हुई है उसे नष्ट करो। नहीं नष्ट किया आप नष्ट होंगे। ये चाहे आपकी आदत हो, चाहे आपकी कोई बुरा अभिलाषा हो, चाहे आपकी गलत इच्छा हो, चाहे आपकी एक गलत मर्जी हो। अगर आप में ऐसा पनपता है, अगर उसे समय रहते हुए आपने नहीं मिटाया, अपने व्यवहार से उसे अलग नहीं किया, वो आपके जीवन के लिए खतरा है।
हालेलुया। हाथ उठा के बोले, ये वचन मेरी समझ में आए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। किसी बात के अधीन ना रहूंगा। उदाहरण के लिए संसार में बहुत सारी चीजें, सुंदर वस्तुएं हमारे सामने होती, पर याद रखो कि वो हमारे लिए तो उच्च जरूरत है, पर मैं उसके अधीन नहीं जाऊंगा। हेलो, सुन रहे हैं क्या आप? जैसे एक अविवाहित व्यक्ति, जरूरत है कि वो विवाहित हो, शादी उसकी होनी चाहिए, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, उम्र होने के बाद उसका विवाह कर देना उचित है। पर याद रखो कि उचित जो चीजें हैं वो अनुचित में कब बदल जाता है? जब वहां पर परमेश्वर का रूल नहीं होता, जब वहां पर खुदावन का नियम नहीं पूरा होता। जो चीज उचित है वो उचित रीति से आता है, मतलब रूल के अनुसार आता है, वो आपको, आपके परिवार को शोभायमान करेगा। लेकिन जो चीजें आपने अनुचित रीति से अपनी जिंदगी में लाया है वो आपको अशोभनीय लगेगा और आपके परिवार को तोड़ेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।